बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, लगता है ऐसा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कुछ ज़्यादा जल्दी में हैं। सुनी सुनाई बातों पर वो यकीन कर बैठे हैं और वो चाहते हैं कि आटा चीनी स्कैंडल के मामले पर जो कमीशन की रिपोर्ट आनी है, जल्दी से वो रिपोर्ट आ जाए और उस रिपोर्ट में खुसरू बख्तियार को और जहांगीर तरीन को मुजरम करार देकर जेलों में कैद कर दिया जाए, उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। तो गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से एक इल्ज़ाम वज़ीर आज़म इमरान खान पर यह लगाया गया कि ये कमीशन की रिपोर्ट जो ताख़ीर का शिकार हुई है, दरअसल ये वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी हुकूमत और कमीशन की मिली भगत का शिकार हो गई है और इसीलिए ये रिपोर्ट ताख़ीर का शिकार हुई है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ के इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है उस पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ जो बयान शहबाज शरीफ की जानिब से दिया गया है उसके कुछ बुलेट्स पॉइंट मैंने लिए हैं। ये 4 बुलेट्स पॉइंट हैं, उनके अपने बयान में काफ़ी ज़्यादा तज़ादात जो है वो मौजूद हैं और कमीशन की जो रिपोर्ट वो ताख़ीर का शिकार क्यों हुई, क्या माजी में भी ऐसे होता रहा, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ अगर हमारे पास कुछ वक्त बचा, क्योंकि हमारी कोशिश होती है 10 से 12 मिनट की हमने वीडियो बनानी होती है, तो 18वीं तरमीम का मामला भी हम डिस्कस करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ शाकिर साहब की जानिब से ये वीडियो चलाई गई, एयरवाई पर भी ये खबर नशर की गई कि हुकूमत ये गौर कर रही है, ये सोच रही है कि 18वीं तरमीम जिससे वफाक को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसा कि अब कोरोना वायरस की वबा के दौरान सामना करना पड़ा है, तो क्यों ना इस 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीली की जाए, इसमें बेहतरी की जाए और सियासी जमातों से राब्ते जो है वो हुकूमत की जानिब से शुरू कर दिए गए हैं, जैसा कि साबिक़ शाकिर साहब ने अपने वीडियो में बताया। और हम भी इसी मौजू के ऊपर 18वीं तरमीम के मौजू के ऊपर 17 अप्रैल को गालिबन एक मुफस्सल वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हमारे साथ माहिर कानून अज़हर सदीक़ साहब मौजूद थे और हमने यही बात की थी कि कोरोना वायरस से कैसे तहफ़्फ़ुज़ में 18वीं तरमीम किस तरह से रुकावट है, ये हमने गुफ्तगू की थी। लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद, साबिक़ शाकिर साहब की वीडियो वायरल होने के बाद जो रद्द-ए-अमल आया है वो कुछ सियासी जमातों की जानिब से, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से खासा सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया। लगता ये है कि उस वीडियो के बाद कि 18वीं तरमीम में कहीं तब्दीली न कर दी जाए, कुछ सियासी जमातें जो हैं वो जल भुन कर रह गई हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें वजाहत करने की हैं, वो वजाहत पहले कर लेते हैं। हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो वीडियो मैंने नशर की थी, आप नाज़रीन के साथ शेयर की थी, उसमें कुछ नाज़रीन ने यह पूछा कि क्या हुदैबिया पेपर मिल का केस दोबारा से शुरू हो सकता है। दोबारा से ये मुकदमा ओपन नहीं हो सकता, रीओपन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मुकदमे का दोबारा से जन्म हो चुका है। आप खुद देख सकते हैं कि जो लोग शरीफ ख़ानदान के, जिन्हें हुदैबिया पेपर मिल केस में मुल्ज़म बनाया गया था, वो मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में शामिल थे, उनके ख़िलाफ़ अब नैब आमदन से ज़ायद असासों के मामले के जो केसेस हैं उन पर तहकीकात कर रहा है, उन पर तहकीक कर रहा है, उन पर इंक्वायरी कर रहा है। उनमें शहबाज शरीफ भी हैं, हमज़ा शहबाज शरीफ भी हैं, सलमान शहबाज शरीफ भी हैं, मरियम नवाज़ भी हैं, बाकी लोग भी, यूसुफ अब्बास शरीफ भी शामिल हैं। तो मतलब तो तमाम लोग जिनका हुदैबिया पेपर मिल केस में नाम शामिल था बतौर मुल्ज़मान, कम पेश उनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों के केसेस जो है वो नैब में खुल चुके हैं। तो वो जो बातें वहाँ पर रह गई थी वो दोबारा से तफसील के साथ अब इन केसेस में शरीफ ख़ानदान के लोगों को अपनी मनी ट्रेल या वजाहत जो है उन केसेस में देना होगी। दूसरी जो बात आपके साथ करनी थी ज़फ़र नकवी साहब के हवाले से कि वो वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन मुझसे ये पूछ रहे थे कि इमरान वसीम साहब, आपके जो दोस्त हैं ज़फ़र नकवी साहब काफ़ी दिनों से गायब हैं, जब ने आपने उनकी वीडियो के ऊपर रिबटल बनाना शुरू किया वो गायब हो गए हैं। तो मैंने उनसे रब्ता किया, कुछ थोड़े से मुझे खौफ भी था कि कहीं मुझसे लड़ ना पड़े, मेरे साथ झगड़ा ना करना शुरू कर दें फ़ोन के ऊपर, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज़ में मेरे साथ गुफ्तगू की और मैंने पूछा कि मैंने प्योरली ज़फ़र नकवी साहब आपके साथ इसलिए रब्ता किया है कि जान पाऊँ कहीं आप बीमार तो नहीं हैं, आपके अजीज़ों में, आपके घर में कोई ऐसी कोई बात तो नहीं होगी जिसकी वजह से आप वीडियो नहीं बना पा रहे। तो उनकी जानिब से यही बताया गया कि वो उनकी कुछ प्रोफेशनल ऐसी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। जैसे उन्हें फ़ुर्सत मिलेगी अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात से, दीगर प्रोफेशनल मसरूफियात से, तो अपने यूट्यूब चैनल को जो है वो वक्त देंगे। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया कि ज़फ़र नकवी साहब से हमारा कुछ ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, उनके साथ भी हमारी इसी तरह से गुफ्तगू हुई। ख़बरों के साथ इख्तलाफ हमारे रिपोर्टर्स के, सहाफ़ियों के एक दूसरे के साथ होते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वज़ीर आला पंजाब, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया है कि जो कमीशन की रिपोर्ट ताख़ीर का शिकार हुई है, इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान और कमीशन की और उनकी हुकूमत की मिली भगत नज़र आती है। हक़ाइक़ जो है वो आवाम से छुपाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि दरअसल कमीशन की रिपोर्ट ताख़ीर का शिकार होना वज़ीर आज़म इमरान खान के जुर्म का एतराफ़ है। यानी वो कहते हैं कि कमीशन की रिपोर्ट चूँकि नहीं आई, ताख़ीर का शिकार हो गई है, कमीशन की जानिब से मज़ीद वक्त मांग लिया गया है, तो ये एक किस्म का वज़ीर आज़म इमरान खान का एतराफ़ जुर्म है कि जो सब्सिडी दी गई थी वो कानूनी नहीं थी।
नाज़रीन, अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए कि सब्सिडी लीगल थी या इलीगल थी, उस पर तो आगे चल के बात करेंगे। थोड़ा सा याद दहानी करा देते हैं कि जब 2013 के इलेक्शन हुए थे और 2013 के इलेक्शन में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया था और उस पर धरना भी दिया गया, एहतजाज भी किया गया और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ और PTI आपस में मिल बैठे और एक कमीशन तश्कील दिया गया था जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने जो धांधली के इल्ज़ामात इमरान खान की जानिब से लगाए गए हैं उनकी आपने तहकीकात करके रिपोर्ट देनी है। और ये तय पाया था मुस्लिम लीग नवाज़ और PTI के दरमियान, अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है और धांधली के इल्ज़ामात को तस्लीम कर लिया जाता है तो इस सूरत में जो मुस्लिम लीग नवाज़ जो है मरकज़ में और पंजाब में अपनी हुकूमतों को ख़त्म करके दोबारा से इलेक्शन जो है वो पंजाब में और मरकज़ में करवाए जाएंगे, ये तय पाया था। और गालिबन 2 या 3 माह का वक्त जो है वो कमीशन को दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल वो कमीशन था। मैंने कोशिश की कि गूगल से मुद्दत कितनी थी कमीशन को, 2 माह का वक्त दिया गया था, 3 माह का वक्त दिया गया था। मैंने ज़ाती तौर पर वो सारी कमीशन की कार्रवाई जो है वो कवर की थी। ज़ाहिर सी बात है कि जैसे मैं आपको पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि 2011 से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ, तो 2015 में ये कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई थी, मैं वहीं पर मौजूद था। तो हमने खुद अपनी ये कार्रवाई विटनेस की अपनी आँखों के साथ। जो 2 से 3 माह का वक्त था, उस जो मुद्दत दी गई थी हुकूमत की जानिब से, जो मुआहदा तय पाया था PTI और हुकूमत के दरमियान, नून लीग के दरमियान, उस मुद्दत में कमीशन अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर पाया था, बल्कि कमीशन ने कुछ 10 से 15 रोज़ ज़्यादा लिए थे। तो अगर आज ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उस वक्त ये कह रहे हैं कि कमीशन की रिपोर्ट ना आना आटा चीनी बरान के मामले के ऊपर एतराफ़ जुर्म है, तो फिर उस वक्त भी कमीशन जो बनाया गया था, हुकूमत की जानिब से बनाया गया था इंतखाबी धांधली के मामले के ऊपर, तो उसकी रिपोर्ट भी 2 से 3 हफ्तों से जो है वो तख़ीर का शिकार हुई थे। तो वो भी एक किस्म का फिर आपका एतराफ़ जुर्म ही था। चाहे बाद में कमीशन की रिपोर्ट जो भी आई, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने जो दलील दी है उस दलील को काउंटर करने के लिए एक और दलील आपके सामने रखी है कि जो धांधली कमीशन बनाया गया था वो भी ताख़ीर का शिकार हुआ था। उसकी रिपोर्ट भी जो है, जो आपने लिमिट दी थी, जो आपने टाइम दिया था, उसमें नहीं आई थी। उस वक्त में कमीशन अपनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर पाया था। उनकी जानिब से कहा गया कि जैसा कि मज़ीद वक्त नहीं देना चाहिए था। अभी तक तो कमीशन को मज़ीद वक्त दिया ही नहीं गया। हुकूमती बयान ये सामने आ चुका है कि जो कमीशन को मज़ीद वक्त देने का फ़ैसला होना है वो काबीना की जानिब से दिया जाएगा। रिपोर्ट पब्लिक की गई थी, काबीना की जानिब से दी गई थी, काबीना की जानिब से फ़ैसला किया गया था रिपोर्ट को पब्लिक करना है, और काबीना ने ही कमीशन को 25 अप्रैल तक का वक्त दिया था। और अब जो कमीशन की जानिब से जो चीज़ें सामने रखी गई हैं, जो उनके सामने आई हैं, जो चीज़ें उन्होंने मतलब अनर्थ की हैं, उसके बाद उन्होंने मज़ीद वक्त मांगा है, तो इसका फ़ैसला अब वफाकी काबीना में किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, आपके साथ ये भी शेयर कर लेते हैं कि जब हुकूमत की जानिब से ये वक्त दे दिया गया था कि आपने 25 अप्रैल तक कमीशन ने यह फ्रांसक एनालाइज़ करके हुकूमत को रिपोर्ट देनी है, तो हुकूमत को नहीं पता था कि कमीशन ने किन किन चीज़ों को वहाँ पर देखना है, और कमीशन को भी नहीं पता होगा कि जब वो फ्रांसक ऑडिट में जाएंगे, फ्रांसक एनालाइज में जाएंगे, तो उनके सामने कौन सी नई चीज़ें आएंगी और वो कितनी जो है वो वक्त मांगेगी उनसे। और जैसा कि नाज़रीन, इससे पहले अपनी एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि मुख्तलिफ जो शुगर मिल्स हैं जिनका उस इंक्वायरी में नाम आया था, उनके ऐसे अकाउंट, फेक अकाउंट या बेनामी अकाउंट पकड़े गए हैं जिनके हवाले से बहुत सारी मालूमात जो है वो कमीशन को मिली हैं। और ऐसी मालूमात भी मिली हैं कि ये जो चीनी की ख़रीद व फ़रोख्त में मुलविस ये जो शुगर मिल्स थी जिनके नाम आए हैं, वो असल नामों के साथ, असल ख़रीदार जो थे उनके नाम सामने नहीं लाए गए, बल्कि बेनामीदार जो परचेज़र थे उनके नाम सामने लाए गए हैं। और जो कंप्यूटर में जो असल रिकॉर्ड था उसे डिलीट कर दिया गया। वो तो रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि उसे FIA ने जो है, जो कमीशन है, उसने रिकवर कर लिया था। और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि 70% जो चीनी एक्सपोर्ट की गई थी वो अफ़गानिस्तान में की गई थी, और कमीशन ने अब इस बात का भी पता चलाना है कि आया कि वो अफ़गानिस्तान में चीनी एक्सपोर्ट भी की गई थी या फिर कागज़ों में ही दिखाकर सब्सिडी ले ली गई। जैसा कि मैंने नाज़रीन आपको बताया, पहले भी बता चुके हैं कि सब्सिडी देना कोई जुर्म नहीं है। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब जब इतनी बातें कर रहे थे, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, तो उन्हें चाहिए था कोई ऐसी पॉलिसी बनाते कि कितने रकबे पर गन्ने की फसल काश्त होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वो फसल काश्त ना होती तो शायद सब्सिडी आज किसी हुकूमत को भी ना देना पड़ती, ना मुस्लिम लीग नवाज़ को देना पड़ती, ना PTI को देना पड़ती। चूँकि शरीफ ख़ानदान की अपनी शुगर मिलें मौजूद हैं, तो लिहाजा ऐसा कोई कट, ऐसा कोई बार, ऐसी कोई लाइन जो है वो रेड लाइन नहीं खींची गई कि गन्ने की काश्त का एक रकबा जो है वो मुतय्यन कर दिया जाए कि उससे ज़्यादा काश्त नहीं होगी, ताकि हमारे मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक हम अपनी चीनी पैदा करें, उससे ज़्यादा चीनी पैदा ना करें, या उससे ज़्यादा फसल जितनी हमें रिक्वायर्ड है गन्ने की उतनी ज़्यादा पैदावार हम ना करें कि किसानों को बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो ये एस्टीमेट अगर शहबाज शरीफ साहब खुद बना लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। उनकी जानिब से कहा गया कि फ्रांसिक ऑडिट की ज़रूरत नहीं है।
जब फ्रांस ऑडिट की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप वज़ीर आज़म इमरान खान पर किस बात के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये रिपोर्ट ताख़ीर का शिकार हुई है, मिली भगत इसमें की गई है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इंक्वायरी कमीशन है वो गैर मुनसिफाना है। मतलब आप देखें, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, तमाम चीज़ें साबित हो चुकी हैं। इससे तो ये लगता है कि वो ये नहीं चाहते शहबाज शरीफ के फ्रांसिक जो एनालाइज होना है, जो फ्रांसिक रिपोर्ट आनी है, उसमें मजीद चीज़ों को खंगाला जाए कि माजी में जो सब्सिडी दी गई थी उस सब्सिडी की मद में जितनी भी शुगर मिले थे, जिनको ये सब्सिडी मिली थी, चाहे शरीफ ख़ानदान की थी, जहांगीर तरीन की थी, या जिन भी लोगों थी, क्या उन्होंने वो चीनी एक्सपोर्ट की थी? वो लगता है ये चाहते हैं कि मजीद फ्रांसिक एनालाइज ना किया जाए, इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए। आगे चल के वो कहते हैं कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो गैर मुनसिफाना है। ख़ुद इनका इंक्वायरी जो कमीशन है वो गैर मुनसिफाना है। और आगे चल के फिर वो ये कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी को और उसके साथ साथ जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं उन्हें कमीशन में पेश होने का मौका दिया जाए ताकि वो बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो कमीशन के सामने रख पाएँ। अब आप देखें कि उनकी बातों में अपना इतना तज़ाद मौजूद है। एक तरफ वो कमीशन को कहते हैं कि गैर मुनसिफाना है, इस कमीशन से हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, ये कमीशन इंसाफ नहीं कर सकता। मतलब किस तरह से ये चीनी का बहरान जो है मुल्क में पैदा हुआ, चीनी एक्सपोर्ट की गई, क्या सब्सिडी जो हासिल की गई थी वो दुरुस्त हासिल की गई थी? मतलब इतने ज़्यादा इल्ज़ाम कमीशन पर लगा दिए गए कि वो कोई चीज़ जो है वो अनर्थ नहीं कर पाएगा और उसकी रिपोर्ट जो है वो मुनसफ़ाना नहीं होगी। दूसरी तरफ वो ख़ुद कह रहे हैं कि हमारे जो ऐसे रहनुमा हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हों, चाहे वो खुर्रम दस्तगीर हों, उन्हें मौका मिलना चाहिए इस कमीशन में पेश होने का और इस कमीशन में पेश होकर कुछ हक़ाइक़ सामने रखने चाहते हैं। मगर जब आपको कमीशन पर एतबार ही नहीं है कि वो अपनी तहकीकात मुनसफ़ाना नहीं करेगा तो फिर आपको इस कमीशन में बंदे भेजने की ज़रूरत क्या है? लेकिन जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के आगाज़ में बताया था कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जहांगीर तरीन को और खुसरू बख्तार को फांसी पर लटका दिया जाए। तो मैं अपनी वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो जिस तरह से एक जुमला बना हुआ है ना कि सरफराज धोखा नहीं देगा, वज़ीर आज़म इमरान खान भी कौम को धोखा नहीं देंगे। और रिपोर्ट में जिन जिन लोगों के भी नाम आएंगे, चाहे खुसरू बख्तार का हो, चाहे जहांगीर तरीन का हो, चाहे माजी में अगर गलत सब्सिडी दी गई है, गलत सब्सिडी का गलत इस्तेमाल किया गया है, तो जिन जिन लोगों का नाम आएगा उन सब का कच्चा चटा खुलेगा, सब जेलों में जाएंगे अगर उन्होंने जुर्म किया होगा। अगर वो ज़िम्मेदार करार पाते हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान पर आप भी यकीन रखें और पूरी कौम को भी यकीन है। चाहे जितनी मर्ज़ी बातें कर ली जाएँ, वज़ीर आज़म इमरान खान का माजी ये बोलता है, वो ये ज़ाहिर करता है कि वो इस किस्म की बातों पर जिसमें करप्शन का एलिमेंट हो, कंप्रोमाइज़ पहले भी कभी नहीं किया और अब भी आगे चल के भी नहीं करेंगे और कौम को धोखा भी नहीं देंगे।